हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो किसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जब भी हमें किसी रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए हमें उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना होगा। और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स होंगे, उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, उन पावर्स को जब हम ऐड कर देते हैं, उन पावर्स को ऐड करने से रिएक्शन की ऑर्डर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ करेंगे, उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, उन पावर्स को हम ऐड करेंगे। और ऐड करने से जो वैल्यू हमें मिलेगी वही होगी उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हाइपोथेटिकल रिएक्शन का। A moles of A when react with B moles of B, and when these A and B reactants with C moles of C, then we get products। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ किस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन के लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन की पावर अल्फा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर बीटा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी की पावर गामा। तो यहाँ पर जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। और ये कांस्टेंट के जो है वो है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। और जो यहाँ पर हमें अल्फा बीटा और गामा दिखाई दे रहे हैं इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो इनका क्या मतलब रहेगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और उसी रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा बीटा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, और उस रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा गामा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सी। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा है वो हमें बताएगा कि रिएक्टेंट्स ए बी और सी के विद रिस्पेक्ट क्या ऑर्डर होगा उस केमिकल रिएक्शन का। तो किस तरह से हम इन पावर्स का यूज़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन पावर्स को ऐड करना होगा जो उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की होगी उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो हमने देखा था कि जो ए की पावर अल्फा थी, बी की पावर बीटा थी और सी की पावर गामा थी। उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन पावर्स को ऐड करना होगा जो पावर्स हैं अल्फा फॉर रिएक्टेंट ए, बीटा फॉर रिएक्टेंट बी एंड गामा फॉर रिएक्टेंट सी। तो उस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से किस तरह से हम किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रेट ऑफ रिएक्शन के किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से हम उन रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, बी की पावर 2 और सी की पावर 1। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो क्या रहेगा वो 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इस रिएक्शन के लिए जिसके लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है उसका ऑर्डर क्या है, 4 है। और फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन बहुत रेयर होती हैं, बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 0, बी की पावर 1/2। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसके लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है उसका ऑर्डर हम फाइंड आउट करेंगे इन पावर्स को ऐड करके। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 0, और पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इन दिस एक्सप्रेशन इज 1/2।
तो जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 1/2 और उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर होगा 1/2 या 0.5। तो इस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है इसमें भी रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 3/2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर 1/2 और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी है उसकी पावर 0। तो जो यहाँ 0 पावर दिखाई देती है इसका मतलब क्या है, उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी पर डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी। तो सी की पावर 0 का मतलब यही है, चाहे हम उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम रखें या ज़्यादा रखें, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं करती उस रिएक्शन की रेट को। तो यहाँ पर भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना होगा इस रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो हमें देखना है कि ए की पावर क्या है, ए की पावर है 3/2 और जो रिएक्टेंट बी है उसकी पावर है 1/2 और जो रिएक्टेंट सी है उसकी पावर है 0। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो जो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा सेकंड, तो वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होगी। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर 1 और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर 0.5 या हाफ। तो पहले की तरह ही यहाँ पर भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे जब हम इन रिएक्टेंट्स की पावर को ऐड करेंगे। तो ए की पावर क्या है 1 है और जो रिएक्टेंट बी है उसकी पावर क्या है 0.5 है। तो जब हम 1 में 0.5 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगी उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर 1.5। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5 फॉर दैट रिएक्शन फॉर विच द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन का पता हो और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूज़ किया गया है उन कंसंट्रेशन की पावर्स क्या हैं, उनकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन। I love everything